नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने अब पार्टी के समक्ष एक बड़ी शर्त रख दी है। क्या शर्त है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्मरण करा दूं और वैसे आपको याद है कि विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक टिप्पणी कर बैठे थे और जिसके बाद से देश भर में आग लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, उसका नेतृत्व कटघरे में है और विजय शाह के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर एक मुकदमा भी कायम हुआ और उस मुकदमे में जो धाराएं लगी हैं, उसमें एक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने जैसी धारा भी शामिल है। हिंदू मुस्लिम को बांटने की धारा शामिल है और जब से ये केस दर्ज हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर के मानपुर थाने में, उसके बाद से विजय शाह नहीं मिल रहे हैं मीडिया को, नहीं आ रहे हैं किसी के सामने और जो कुछ चल रहा है, चल ये रहा है कि उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग हो रही है और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड लीडर उमा भारती मांग कर चुकी हैं कि उन्हें हटा देना चाहिए, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन विजय शाह हैं कि अड़े हुए हैं, टस के मस नहीं हो रहे, पार्टी भी फैसला नहीं कर पा रही है। 19 तारीख यानी कल सोमवार को 19 तारीख को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं विजय शाह, उसकी उसे लेकर पेशी होनी है, उसे लेकर सुनवाई होनी है। और क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो उनके अपने क्षेत्र में आंदोलन प्रदर्शन हुए, हटाने की मांग हुई है और जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश में कई जगह फीकी होती चली जा रही है और देश में भी ऐसी हालात है। क्योंकि जो कुछ कहा था सोफिया कुरैशी को लेकर विजय शाह ने, उसके बाद से देश में उबाल है और मांग यही है और ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो विजय शाह से पार्टी इस्तीफा नहीं ले पा रही है। बहुत सारे अलग-अलग तथ्य और तर्क आ रहे हैं, पार्टी उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। सब कुछ चलो, इन सब के बीच में मध्य प्रदेश से कुछ और भी ऐसे बयान निकले हैं जिसके बाद पार्टी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। ध्यान होगा आपको कि जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा, वो क्या बोल गए थे? उन्होंने तो ये कह दिया था कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, उसे लेकर बवाल मचा। उसके बाद फिर आया एक बयान, जो मध्य प्रदेश से ही 7 बार के सांसद हैं, एक बार राज्यसभा में रहे हैं, अभी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहे, फग्गन सिंह कुलस्ते। फिर उसके बाद एक नया बयान आ गया, वो जो मनगवा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सीज़ फायर तो यूएन के कहने पर हमने किया, यूनाइटेड नेशन के कहने पर किया है। तमाम चल रहा है, परेशानी है, परेशानियां। और इन सब के बीच अब वो जो टिप्पणी थी बीते सोमवार को की गई थी, उन्होंने इंदौर के जो मानपुर में एक वहीं जो एक कार्यक्रम था उसमें कर बैठे थे और उसमें देखा था, आप लोगों ने, देश ने देखा था कैसे उस मंच के पीछे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थी, मौजूदा विधायक थी उषा ठाकुर, सब दांत निपोर रहे थे, खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, तालियां पीट रहे थे। उस बयान पर हंगामा है। विजय शाह के खिलाफ मामला, मुकदमा तो कायम हो ही चुका है। हाई कोर्ट की नजर बेहद तिरछी है। हाई कोर्ट ने जो एफआईआर हुई उसे लेकर बहुत तीखी टिप्पणी की हुई है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर जो अनुरूप चाहता था हाई कोर्ट, उसके अनुरूप नहीं लिखी गई है। अब जांच निगरानी में होगी, निगरानी में जांच के बीच में सब लीपापोती चल रही है। पुलिस तो ये कह रही है उन्हें वो बयान ही नहीं मिल पा रहा है जो उन्होंने कहा था, जबकि पूरे देश में वो बयान है। 4 पीएम ने पूरा का पूरा बयान चलाया था, तोड़ना मरोड़ना छोड़ दीजिए। 4 पीएम देख लें, मध्य प्रदेश की पुलिस, तो उसको मिल जाएगा वो 3.5 मिनट के लगभग का जो बयान था उस दिन का। क्या क्या बोला तुमने, अक्षरशः चला दिया था 4 पीएम ने। हम नहीं चाहते थे कि हम सेना को अपमानित करने वाला जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जो इस पूरे जो संघर्ष था उस दरमियान भारत का चेहरा बनी थी, एक अलग तस्वीर सेना ने पेश की थी। उन्होंने बता दिया था कि बटना कटना जो करती है भारतीय जनता पार्टी, उससे हम दूर हैं, सब एक हैं और सारा कुछ है। हमारी सेना के पराक्रम पर हमें गर्व है। जब से हम देश आजाद हुआ, अनेक बार हमारी सेना ने हमारे जो ऐसे जो स्थितियां हुई, उस बादल मंडराए हमारे ऊपर, तो उसको छांट दिया, मजा से चखाया विपक्ष को, विरोधी जो थे उनको, हमारे दुश्मन देशों को, हमसे दो दो हाथ करने आने वाले को। पाकिस्तान को भी हमने 4 दिनों में छठी का दूध याद दिला दिया। कैसे हमने चुन चुन कर उनके आतंकी ठिकाने को तबाह किया। जब उन्होंने हमें हिमाकत की, हमारे सिविलियंस वाले जो इलाके हैं उनको टच करने की कोशिश, हमने उनके जो सैन्य अड्डे थे उन्हें तबाह किया। सब कुछ तो देखा, लेकिन ये निर्लजता जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है, लगातार ऊल जुलूल बयान, दिल को जलाने वाले बयान, सिर्फ हिंदू मुसलमान जैसी कुछ करने वाले बयान, ये जो विजय शाह का रहा था, नहीं कोई कार्रवाई हो रही। अब विजय शाह की ओर से जो खबरें निकली हैं, सूत्रों के अनुसार खबरें हैं,
और सूत्र ये बता रहे हैं कि विजय शाह ने संगठन के सामने बहुत साफ-साफ शर्त रख दी। उन्होंने कह दिया इस्तीफा नहीं दूँगा और कहा गया है कि शाह की ओर से कहा है मैंने जो कहा है उसमें मेरी भावना कहीं गलत नहीं थी। अब कल्पना कर लीजिए वो जो सब कह रहे थे वो कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी करते हैं कि कपड़ों के रंग से पहचान लिया करता हूँ। वो कहते हैं मुसलमान भैंस खोल ले जाएँगे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएँगे, मुसलमान पंचर बनाते हैं। बहुत सारे तो होते हैं दावे और सब ना केवल प्रधानमंत्री बाकी पूरे कुनबे की ओर से तो विजय शाह वही तो कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने वही तो कहा। वो कह रहे हैं ना कि मैंने जो कहा उसमें मेरी भावना कहीं गलत नहीं थी। मैंने माफ़ी माँग ली है। अब अगर कोई इस्तीफा माँग रहा है तो मुझे बताया जाए कि किसके कहने पर मैं इस्तीफा दूँ। सोचिए ये विजय शाह कह रहे हैं ये 8 बार के विधायक हैं मध्य प्रदेश से। 20 सालों से ये मंत्री हैं। ये शर्त रख रहे हैं। ये आदिवासी वर्ग से आते हैं। वो कह रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी वो गारंटी माँग रहे हैं। गारंटी क्या माँग रहे हैं कि सुनिएगा इसको, फिर से सुनिए। मेरी भावना कहीं गलत नहीं थी। मैंने माफ़ी माँग ली। अब अगर कोई इस्तीफा माँग रहा है, तो मुझे बताया जाए कि किसके कहने पर मैं इस्तीफा दूँ और फिर ये सबसे ख़ास लाइन है, मेरे राजनीतिक भविष्य की गारंटी कौन देगा? कल्पना कीजिए ये 62 वर्ष की आयु है इन महोदय की। 8 बार के विधायक हैं, पार्टी ने इन्हें 20 सालों से मंत्री बनाया हुआ है, लगभग 20 साल हो गए। एक आध बार जब इन्होंने जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह को लेकर टिप्पणी की थी, तब इनसे इस्तीफा लिया गया था, लेकिन ये बाज नहीं आए और अब ये सीधे-सीधे पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं बता दूं इनके पास जो ये 20 सालों के दरमियान मंत्री रहे, 2003 में पहली बार उमा भारती की सरकार में मंत्री बने थे, फिर बाबूलाल गौर की सरकार में मंत्री रहे, फिर शिवराज सिंह चौहान जितनी बार मुख्यमंत्री रहे, हर बार इन्हें मंत्री बनने का अवसर मिला और अब मोहन यादव सरकार में ये मंत्री हैं। इनके पास अभी जो विभाग हैं, इनके पास में जो परिसंपत्ति प्रबंधन है, भोपाल गैस त्रासदी पुनर्वास ये विभाग है और इनके पास पहले आप सोचिए संस्कृति एवं पर्यटन, आदिम जाति कल्याण, ग्रामोद्योग, वन, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्कूल शिक्षा। इतने महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री जिनके पास में संस्कृति जैसा विभाग रहा हो और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बनाता है, वो पाठ पढ़ाता है, ये पुराने हैं विद्यार्थी जो परिषद है वहां से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और ये इनकी भाषा है, ये इनकी बोली और अब ये पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल्पना करिए कि क्या स्थिति है पार्टी की। बीजेपी जो मोदी और शाह की बीजेपी है कितनी निरीह है, कितनी कमजोर है कि जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मंगा ली थी जब पहले दिन ये सामने आया था, हमने इसको उजागर किया था, चलाया था। पूरा का पूरा 3.5 मिनट का बयान है। मैंने कहा ना पुलिस चाहे तो 4 पीएम देख ले पहले दिन का हमारा जिस मंगलवार के दिन का पूरा बयान बरवटम मिल जाएगा। कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसकी तस्दीक करा ले वो, पता कर ले। तो ये स्थिति है और ये बीजेपी है कि मोदी शाह की बीजेपी, जेपी नड्डा की बीजेपी, मध्य प्रदेश का तो कुछ ना कहिए, पूरे देश में स्थिति है कि जो कुछ होता है दिल्ली से होता है। बार-बार पहले ये होता था कि राज्यों से निकलते थे फैसले और केवल मोहर लगाता था दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी में। अब तो ये हो रहा है कि प्रत्येक चीज आती है दिल्ली से और उसे केवल पोस्टमैन के माफिक एक आगे बढ़ा देता है, जो राज्य की इकाई है, यही मध्य प्रदेश का और यही देश की जो बीजेपी चारों तरफ यही हाल है। तो आप सोचिए, देखिए कि एक तो चोरी और उसपे सीनाजोरी कि मेरे भविष्य का जो राजनीतिक भविष्य है उसकी गारंटी दीजिए, उसके बाद मैं सोचूंगा इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। लानत है इस बीजेपी पे। ऐसी बीजेपी मुझे लगता है जो जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, वो नेता जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, 2 से फिर आगे 89 और फिर 303 तक यदि गई है तो ये इन्हीं लोगों के कारण तो गई है जिन्होंने इसको बनाया था और ये मोदी और शाह कर रहे हैं। एक अदद फैसला नहीं ले पा रहे हैं और वो मंत्री अब ब्लैकमेलिंग पर आमादा हो गया, ये निकला हुआ है सामने। तो आप ही फैसला कीजिएगा, अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।